बेईमानी लगती। 2019 की बात है, बिल्कुल बेईमानी लगती मायावती के पतियरी होते यादव अखिलेश के फूफा जी। उन्हें तो बुआ कहा था। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जैसे मठा के आलू उल्दा की पूरी, जैसे लटूरी भाई, जैसे मठा के आलू हो उल्दा की पूरी, ऐसे गांव में भैया फेमस भये लटूरी। जोरदार तालियां। अपने माँ पे कविता सुनी होगी, पिता पे सुनी होगी, बहन पे सुनी होगी, भाई पे सुनी होगी, सिपाही पे सुनी होगी, नेताओं पे सुनी होगी। फूफा पे कविता सुनी है किसी ने? कहाँ से सुनी होगी? जब मैंने लिखी है। अच्छा, मैंने लिखी क्यों? इसकी 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। तुलसी सूर कबीरा मीरा एक दिन सपने में आए, छाती कूटी माथा फोड़ा आखिर में आंसू ले आए, भक्ति भाव के हमने जाने कितने ग्रंथ बनाए, पर जा फूफा जी के ऊपर हमने 4 आंख लिख पाए, 4 अक्षर नहीं लिख पाए, इतने बड़े कवि है के। मैंने पूरी कविता लिखी है। तो अब बता बड़ो कवि कौन? तो बड़ो कवि समझ के सुनोगे तब आनंद आवेगा। अच्छा, फिर हम जब जिस विषय पर कविता लिखते हैं उस विषय का हमें अध्ययन करना पड़ता है। मैंने तमाम बुजुर्गों से पूछा कि ये फूफा क्या बीमारी है, तो लोगों ने बताया फूफा के महत्व के बारे में कि फूफा हमारे परिवार का एक प्रतिष्ठित रिश्ता है जो घर में हमेशा शांति व्यवस्था कायम रखने में परिवारों की मदद करता है, और शादी ब्याह में जितने झगड़े होते हैं वो फूफा ही शांत कराता है, और जितने झगड़े होते हैं वो दूल्हे का जीजा करवाता है। फूफा फिर आता कहता है भैया शादी हो जाने दे, तुझसे पहले इस घर के जीजा हम हुआ करते थे। जो भूतपूर्व जीजा होता है वही तो फूफा हो जाता है। तुझसे पहले इस घर के जीजा हम हुआ करते थे, आज फूफा हो गए हैं, कल तू भी फूफा हो जाएगा। अच्छा, फूफा की सबसे पहले आवश्यकता हुई चक्रवर्ती सम्राट अशोक को। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको। कलिंग युद्ध में जब बहुत व्यथित हुए, आत्महत्या की सोचने लगे, तब बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को उन्होंने पढ़ा, और जो उनके किसी रिश्ते में, दूर के रिश्ते में, क्योंकि वो भी शाक्य वंशी थे और वो भी शाक्य वंशी थे, कहीं न कहीं फूफा ही लगते होंगे, तो मुझे लगा कि फूफा उनको आत्महत्या करने से मुक्ति मिली, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को जो है लंका तक उन्होंने भेजा। तमाम देशों में जो बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, तब मुझे लगा कि फूफा तो घर में शांति स्थापित कराते हैं, कभी झगड़े नहीं कराते। मैं फूफा पर एक शुद्ध हास्य की कविता सुनाता हूँ आपको। मेरा आपको बहुत ज्यादा चिंतन देने का कोई आशय नहीं है, लेकिन कुछ तर्क हैं जिन तर्कों के आधार पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। तर्क आपको अच्छे लगे तो आप थोड़ा सा ताली बजा करके मेरा हौसला बढ़ाना, जिससे मैं इस कविता को पूरे देश में पढ़ सकूं। सुनिएगा। झगड़ा कभी नहीं करवाते, झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी। झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। क्या बात। झगड़ा कभी नहीं करवाते, झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। अब सर पहला तर्क आपको रखना चाहता हूँ, और अगर एकारीपुर में ये तर्क नहीं समझा गया आप जैसे विद्वान लोगों के बीच में, तो फिर ये कहीं नहीं समझा जाएगा। पहला तर्क, फूफा के अभाव में कहाँ सर्वनाश हुआ। मैं एक ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। महाभारत का युद्ध न होता, महाभारत का युद्ध न होता, और चीर हरण भी ना होता। महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता, समय से पहले मरे न होते अगर कृष्ण के फूफा। पांडु सगे फूफा थे सर, समय से पहले मरे न होते, समय से पहले मरे न होते अगर श्री कृष्ण के फूफा जी। और दूसरा तरफ तो आपके सर चढ़ के बोलेगा, फिर तालियों का घनत्व आप बढ़ाना। महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता, समय से पहले मरे न होते अगर कृष्ण के फूफा जी। और सीता हरण कभी नहीं होता, सीता हरण कभी नहीं होता, ना रावण यूं मारा जाता। सीता हरण कभी नहीं होता, ना रावण यूं मारा जाता। मेघ सुपर खा के पतियर होते मेघनाथ के फूफा।
सीता हरण कभी नहीं होता, ना रावण यूं मारा जाता। मेघनाथ के फूफा हो, सुपड़ खा के पतियद होते मेघनाथ के फूफा जी। और जो त्योहार आपके नजदीक है, ये त्योहार के लिए भी मैं कारण बताता हूँ। ये रंगों का त्योहार न मनता होली, ये रंगों का त्योहार न मनता कभी होलिका ना जलती। रंगों का त्योहार न मनता कभी होलिका ना जलती। हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी। हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी। हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी। ये 3 तर्क मैंने 3 युगों से निकाल करके आपको दिए हैं। मैं वर्तमान के कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूँ जो आपकी समझ में आसानी से आ जाएंगे और हास्य का परसेंटेज बढ़ाता हूँ। मनोज भाई सुनना, आप शायद पहली बार सुन रहे हो, है ना। होली का रंगों का त्योहार न मनता, रंगों का त्योहार न मनता कभी होलिका ना जलती। हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी। और कांग्रेस की बुरी फजीयत या अपने देश में ना होती। कांग्रेस की बुरी फजीयत, इसका कारण भी सर मेरा ठीक हो तो ताली बजाना। कांग्रेस की बुरी फजीयत अपने देश में ना होती। सोनिया के नंदोई होते राहुल गांधी के फूफा जी। सोनिया के नंदोई होते राहुल गांधी के फूफा जी। और 2019 में जितना बहुमत आपकी सरकार को मिला, ये 2019 की बात है। लोकसभा में जो हुआ रिजल्ट, गठबंधन के बावजूद भी 5-5, 10-10 सीटें आकर के रह गई। लोगों का अनुमान था कि 70-80 सीटें आएंगी। तब मेरा टिप्पणी सुनना और आनंद लेना, केवल ठाका लेना और इस ठाके को रोक के बताना। आप 2019 की बातें, 2019 की बातें, 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती। 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती। मायावती के पतियदी होते यादव अखिलेश के फूफा जी। उन्हें तो बुआ कहा। 2019 की बात है, बिल्कुल बेईमानी लगती। मायावती के पतियदी होते यादव अखिलेश के फूफा जी। ताली ताली बजा, आवाज जोरदार। और सुनना, आजम खां की बुरी फजीयत, आजम खां की बुरी फजीयत, आजम खां की बुरी फजीयत, आजम खां की ठाके को रोकना मत। आजम खां की बुरी फजीयत या योगी राज में ना होती। आजम खां की बुरी फजीयत या योगी राज में ना होती। हाथ जोड़कर अमित शाह को उसका रेट करता वो फूफा जी। आजम खां की बुरी फजीयत योगी राज में ना होती। हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहता फूफा जी। सर तालियां कम आई थोड़ी सी आपकी। और देखिए, किसी राम रहीम या आसाराम को दोष देने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये जो बहनें शेष बची हैं उनको एक नसीहत देना चाहता हूँ। माताजी बैठी हुई हैं, उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है। उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है जो अपने सास ससुर को छोड़ करके, माता पिता के योग्य सास ससुर को छोड़ करके, सर मेरा समर्थन करना, उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा जी। जो आश्रम और गुफा वालों को, जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा जी, जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा जी। और यूपी के हालात देखकर, 5 चरणों का हालात, यूपी के हालात देखकर अब तो ऐसा लगता है महंगाई यदि नहीं घटी तो बदल जाएंगे फूफा जी। यूपी के हालात देखकर अब तो ऐसा लगता है ये बेरोजगारों की फौज देखकर बदल जाएंगे फूफा जी, बदल जाएंगे फूफा जी। और ये कविता मेरी अच्छी है, विदा करना। ये कविता मेरी अच्छी है, ये कविता मेरी अच्छी है। तो छोटा सा एक निवेदन है, दोनों हाथ उठाए के अपने ताली ठोको फूफा जी।